हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी। सो फाइनली आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार डीएलएड उर्दू के बुक से टोटल इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं। जी हाँ, ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इन वन वीडियो। यानी कि आप यूँ कह सकते हैं कि आज के इस वीडियो में बिहार डीएलएड उर्दू सब्जेक्ट का ऑल इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हो जाने वाला है। मतलब कि ये सिर्फ बुक से है, ग्रामर का नहीं है। ग्रामर तो मैं आप लोग को ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। उर्दू ग्रामर का अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं, एक ही वीडियो में पूरा लगभग टॉपिक को कंप्लीट करा चुकी हूँ। और भी उसके पहले के वीडियो हैं, लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है प्लेलिस्ट का। आप लोग जैसे ही लिंक पर क्लिक करेंगे ना, तो प्रत्येक वीडियो आप लोग को उर्दू ग्रामर का मिल जाएगा। तो वहाँ से उर्दू ग्रामर के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो कवर कराए जा चुके हैं। यानी कि वहाँ से आप लोग उर्दू ग्रामर के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ सकते हैं। और यहाँ तक कि उर्दू बुक से सभी इंपॉर्टेंट चैप्टर को भी कंप्लीट कराया जा चुका है। तो दोनों वीडियो जो है ना, आप लोग को उसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप लोग उन दोनों वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। और ग्रामर का भी देखना है ज़रूरी है आप लोगों के लिए, क्योंकि ग्रामर से नो डाउट 50% बुक से पूछा जाता है और 50% ग्रामर से पूछा जाता है। तो आप लोग प्लेलिस्ट को खोलिएगा, जितना भी वीडियो है प्रत्येक वीडियो को देख लीजिएगा। क्योंकि आज के इस वीडियो में जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं ना, वो सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों के लिए आसान लगेगा जब आप वो सभी वीडियो को देखे रहेंगे और पढ़े रहेंगे। तो क्योंकि जो कुछ भी आप लोगों को बिहार डीएलएड उर्दू में पढ़ना है वो हर एक चीज़ पढ़ाया जा चुका है। और आज के इस वीडियो में कंप्लीट ऑब्जेक्टिव हो जाने वाला है। देखिए बोर्ड पर लिख दी हूँ, बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 उर्दू का ये ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑल इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इन वन वीडियो। ठीक है, टॉप 100 ये है, यानी कि टॉप 100 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये। और इससे भी बड़ी खुशी की बात ये है कि इसका पीडीएफ आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। अगर आप लोग टेलीग्राम से जुड़े हैं तो नो डाउट टेलीग्राम पर ही अपलोड होगा। तो टेलीग्राम से जुड़ जाए। जो ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल का नाम है, वही टेलीग्राम चैनल का नाम है ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी। आप लोग सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया गया है। डिस्क्रिप्शन में जाकर आप लोग लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो टेलीग्राम पर ही ये जो हम लोग टॉप 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं, इसका पीडीएफ डाल दिया जाएगा। आप लोग आराम से डाउनलोड करके प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। ठीक है ना। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में जितना ज़्यादा हो सके लाइक शेयर करें। लाइक तो बस एक ही बार किया जाता है, जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें, कोई दिक्कत नहीं है, बस लाइक एक बार करें। ठीक है ना। चैनल पर अगर आप लोग नए आए हुए हैं, हमारे वीडियोज़ को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल जरूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। सो नाउ विदाउट एनी डिले लेट्स गो टू स्टार्ट। हाँ, तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और लिखा हुआ है बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024। यानी कि अभी जो आप लोग का एग्जाम होने वाला है उसके लिए उर्दू सब्जेक्ट का ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये टोटल 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। यानी कि 100 MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग मिस नहीं कीजिएगा। मेरे आंसर बताने से पहले आप लोग खुद से आंसर बताइएगा, ताकि आप लोग को पता चले कि आप लोग कितने क्वेश्चन का आंसर दे पा रहे हैं। ठीक है, 100 में से आप लोग कितने क्वेश्चन का आंसर दे पाए, कितने क्वेश्चन का आंसर आपका सही हुआ, कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए, सबसे पहला प्रश्न आ चुका है, फटाफट आंसर दीजिए। मिर्ज़ा शौक का असल नाम क्या था? ऑप्शन ए में है मोहम्मद हामिद खान, बी में है तसद्दुक हुसैन खान, सी में है आगा अली खान, और डी में है वाहिद अली खान। बताइए मिर्ज़ा शौक का रियल नेम क्या है? ऑलरेडी पूरा चैप्टर, जितना भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ, और उन्हीं इंपॉर्टेंट चैप्टर से ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार किया गया है, जिससे आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि इन्हीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से आप लोगों का जो एग्ज़ाम होने वाला है एंट्रेंस, उसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो बताइए फटाफट इसका सही जवाब क्या होगा? मिर्ज़ा शौक का रियल नेम है तसद्दुक हुसैन खां। आई होप आप लोग बी लगाए होंगे। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, तसद्दुक हुसैन खां। आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल है कि मिर्ज़ा शौक की सन पैदाइश क्या है? यानी कि मिर्ज़ा शौक लखनवी जो है ना, शौक लखनवी, वो किस सन में पैदा हुए? ऑप्शन ए में है 1783, बी में है 1782, सी में है 1781 और डी में है 1780। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, 1783 में मिर्ज़ा शौक लखनवी की पैदाइश हुई थी। क्वेश्चन नंबर 3 है कि मिर्ज़ा शौक का ख़ानदानी पेशा क्या था? बहुत ही आसान है। ऑप्शन ए में है सप्पगिरी, बी में तबाबत, सी में है वकालत और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इनका जो ख़ानदानी पेशा था वो तिबाबत का था, यानी कि डॉक्टर इनके घर में सभी लोग थे ख़ानदान में। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। ये हर एक पॉइंट आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ मैं आप लोगों को, और मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग हर एक क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल आसानी से सही दे सकते हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 है कि मिर्ज़ा शौक का इंतकाल कब हुआ? ऑप्शन ए में 1869, बी में है 1870, सी में 1871 और डी में है 1874। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 1871 में मिर्ज़ा शौक लखनवी का इंतकाल हो गया था।
फटाफट आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि मिर्ज़ा शौक की मसनवी का नाम बताइए। मिर्ज़ा शौक लखनवी की मसनवी का नाम क्या है? आप लोगों को पता होगा, बहुत आसान। ऑप्शन नंबर सी फ़रेब इश्क। इनकी 3 मसनवियाँ हैं, ज़हर इश्क, बहार इश्क और फ़रेब इश्क। ठीक है, तो इसमें तीनों में से कोई भी दे, आप लोगों को धीरे से टिक कर देना है। मिर्ज़ा शौक की मसनवी फ़रेब इश्क है, बहार इश्क है, ज़हर इश्क है, तीनों में से कोई भी दे, आप लोगों को सही आंसर टिक करना है, जिस भी ऑप्शन में दिखाई दे। और आई होप आप लोग पढ़े होंगे हर एक चैप्टर। एक ही वीडियो में पूरा ऑल चैप्टर कंप्लीट कराई थी। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक जो है ना इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है प्लेलिस्ट का। ठीक है, उर्दू फॉर डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप लोग प्लेलिस्ट के लिंक पर क्लिक करेंगे ना तो प्रत्येक वीडियो 1 बाई 1 करके आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसी प्लेलिस्ट में एक वीडियो ऐसा है जिसमें एक ही वीडियो में पूरा ऑल चैप्टर कंप्लीट कराई हूँ एंट्रेंस एग्जाम के लिए, यानी कि डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के उर्दू का ऑल इंपॉर्टेंट चैप्टर उसमें कंप्लीट कराई हूँ। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं कहूँगी आप लोग ज़रूर देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 है कि शौक लखनवी की पैदाइश कहाँ हुई। ठीक है, अगर आप लोग पढ़े रहेंगे तो ये हर एक क्वेश्चन का आंसर आसानी से बता सकते हैं। शौक लखनवी की पैदाइश हुई थी लखनऊ में। नाम से ही क्लियर है ये शौक लखनवी, क्योंकि इनका तखल्लुस था शौक और लखनऊ में पैदा हुए थे, तो शौक प्लस लखनवी, शौक लखनवी के नाम से मशहूर हो गए। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर, लखनऊ में इनकी पैदाइश हुई थी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है कि नवाब मिर्ज़ा शौक के वालिद का नाम क्या था। नवाब मिर्ज़ा शौक यानी कि शौक लखनवी के पिताजी का नाम बताना है, तो उनके पिताजी का नाम था आगा अली खां। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8 कि सर सैयद अहमद खां की पैदाइश कब हुई। तो सर सैयद अहमद खां की पैदाइश हुई थी 1817 में। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। ये एकदम हलवा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है कि सर सैयद की वालिदा का नाम क्या था, यानी कि इनके माँ का नाम बताना है। ऑप्शन ए में है ज़ैबुन्निसा बेगम, बी में है बदरुन्निसा बेगम, सी में है अजीज़ुन्निसा बेगम और डी में है ज़ोहरा बेगम। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अजीज़ुन्निसा बेगम नाम था सर सैयद अहमद खां की माँ का। अगला सवाल, सवाल नंबर 10 पर हम लोग आ चुके हैं। क्वेश्चन है कि सर सैयद ने अलीगढ़ में कौन सा इदारा कायम किया। तो वो मुस्लिम यूनिवर्सिटी कायम किए थे ना, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ सकता है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का पुराना नाम क्या था, तो मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कब कायम किया गया, यानी कि इसको कब स्थापित किया गया। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 1878 में इसको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को कायम किया गया था सर सैयद अहमद खां के द्वारा। 12 नंबर क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन पूछ भी दिया है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का पुराना नाम, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का पुराना नाम क्या है। ऑप्शन ए में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बी में है मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, सी में है हिंदू कॉलेज और डी में है फोर्ट विलियम कॉलेज। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी में आप लोगों को बताई थी ना, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं फटाफट। 13 नंबर प्रश्न है कि असारुल सनादीद किसकी तसनीफ़ है। असारुल सनादीद जो है ना, ये सर सैयद अहमद खां की ही तसनीफ़ है, यानी कि उन्हीं का क्रिएशन है, तो ऑप्शन नंबर सी लगा दीजिए। अगला सवाल है कि सर सैयद अहमद खां को सर का खिताब कब मिला। सर सैयद अहमद खां, स्टार्टिंग में ये जो सर लगता है, तो ये सर का जो खिताब मिला था इनको कब मिला था, तो 1878 में ही मिला था, याद रखिएगा। 1878 में ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कायम किए थे ना, ठीक है, वो इदारा कायम किए थे और उसके 1878 में ही इनको सर का खिताब भी मिला था, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर प्रश्न है कि इंग्लिस्तान से वापस आकर सर सैयद ने कौन सा रिसाला जारी किया, यानी कि कौन सा पत्रिका ये जारी किए थे। तो तहजीबुल अखलाक में आप लोगों को पढ़ाई थी, तो इंपॉर्टेंट समझते हुए बताई थी कि इसको याद रखिएगा, तहजीबुल अखलाक नाम है उनके पत्रिका का। क्वेश्चन नंबर 16 है कि सर सैयद अहमद खां कहाँ पैदा हुए। तो सर सैयद अहमद खां की पैदाइश हुई थी दिल्ली में। 17 नंबर प्रश्न है कि अब असबाब बगावत हिंद किसकी तसनीफ़ है। देखिए, दो तसनीफ़ का नाम याद रखिएगा सर सैयद अहमद खां की, एक तो असबाब बगावत हिंद और दूसरा असारुल सनादीद। ये दोनों तसनीफ़ जो है ना सर सैयद अहमद खां की हैं। तो क्वेश्चन असबाब बगावत हिंद लिख कर पूछे या फिर असारुल सनादीद लिख कर पूछे, सही आंसर क्या होगा, सर सैयद अहमद खां ही होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 18 कि 1862 में सर सैयद अहमद खां ने कहाँ पर साइंटिफिक सोसाइटी बनाई। तो 1862 में सर सैयद अहमद खान जो है ना वो साइंटिफिक सोसाइटी बनाए थे, कहाँ पर, जी हाँ, गाज़ीपुर में। कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में गाज़ीपुर दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी धीरे से टिक कर दीजिए, गाज़ीपुर इज़ द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ें फटाफट। क्वेश्चन नंबर 19 है कि 1869 में सर सैयद अहमद खां कहाँ गए थे।
तो वो इंग्लिस्तान गए थे। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं फटाफट। 20 नंबर प्रश्न। 1 मिनट रुक जाएं, ये थोड़ा सा खुलने में समय लगता है, थोड़ा सा आप लोग वेट करेंगे तो ये अभी तुरंत ही खुल जाएगा। थोड़ा सा खुलने में समय लगता है ये। 1 मिनट रुके रुके। 20 नंबर क्वेश्चन कराना है ना? जी हाँ, आ गया 20 नंबर क्वेश्चन। देखिए 20 नंबर प्रश्न है कि रया किसका मजमून है। तो रया जो है ना, आप लोगों को पता होगा, रया नाम का चैप्टर ये मजमून है और इसके मजमून निगार हैं सर सैयद अहमद खां। तो 20 का ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर, सर सैयद अहमद खां। और इसी में तो बताया गया है कि इंसान जो है ना, उनकी 3 किस्में हैं, इंसान 3 तरह के होते हैं। पूरा चैप्टर तो पढ़ाई ही थी। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, सर सैयद अहमद खां कहाँ मदफून हुए, यानी कि इनको कहाँ दफन किया गया। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, अलीगढ़ में इनको दफन किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फटाफट। देखिए थोड़ा खुलने में ये समय लग रहा है, बट रुक जाएं आप लोग। 21 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। खुल जा, खुल जाएगा खुल जाएगा, आप लोग थोड़ा सा वेट कर लें। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, हमेशा खुल जाता है। खुल रहा है खुल रहा है। 21 नंबर क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। 22 नंबर प्रश्न देखिए, सर सैयद की तसनीफ़ है। सर सैयद की तसनीफ़ कौन सी, यानी कि क्रिएशन। तो देखिए ऑप्शन ए में है असारुल सनादीद, और बी में है असबाब बगावत हिंद, और सी में है रया, और डी में है सभी। तो देखिए असारुल सनादीद ये तो सर सैयद अहमद खां का है ही है, नो डाउट। असबाब बगावत हिंद भी ये सर सैयद अहमद खां की ही तसनीफ़ है, इन्हीं का क्रिएशन है, और रया इन्हीं का लिखा हुआ है। तो तीनों सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिए, सभी, यानी कि ये सभी क्रिएशन सर सैयद अहमद खां की ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फटाफट। 23 नंबर सवाल है कि गालिब की पैदाइश कब हुई। मिर्ज़ा गालिब की पैदाइश कब हुई आप लोगों को बताना है। और ऑप्शन में देखिए 4 ऑप्शन खुल गया, बताइए क्या होगा। ऑप्शन ए में 1796, बी में 1797, सी में है 1798 और डी में है 1799। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, जी हाँ, 1797 में मिर्ज़ा गालिब की पैदाइश हुई थी। नानिहाल आगरा में, आप लोगों को पता होगा। मिर्ज़ा गालिब की पैदाइश किस शहर में हुई, तो जी हाँ आगरा में हुई थी। 24 का ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है ना, धीरे से टिक करना है। आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर प्रश्न है कि मिर्ज़ा गालिब के वालिद का क्या नाम था। तो मिर्ज़ा गालिब के वालिद यानी कि पिताजी का नाम अब्दुल्ला बेग था। देखिए कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर बी धीरे से टिक कर दीजिए। आई होप आप लोग हर एक क्वेश्चन का आंसर सही सही बता पा रहे होंगे। बहुत ही आसान लगेगा आपको क्वेश्चन जब आप हमारे द्वारा पढ़ाए गए चैप्टर और उर्दू ग्रामर के सभी टॉपिक को पढ़े रहेंगे। तो आप लोगों का जो क्वेश्चन होगा ना उर्दू का, एकदम हलवा लगेगा, आप लोग टेंशन नहीं लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है कि खतूत गालिब के एक मजमुआ का नाम बताइए, यानी कि मिर्ज़ा गालिब के खतूत का, ख़त के किताब का नाम बताना है। ऑप्शन ए में है मकातीब सर सैयद, बी में है मकातीब मेहदी, सी में है ऊद हिंदी, यहाँ पर ऊद हिंदी गलत टाइप हुआ है, ऊद इस तरह से रहेगा, ऊद हिंदी, और डी में है गुबार खातिर। तो खतूत गालिब का एक मजमुआ का नाम है ऊद हिंदी। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। 2 मजमुआ का नाम आप लोगों को बताई थी जब पढ़ा रही थी चैप्टर। तो मिर्ज़ा गालिब के 2 ख़त के किताब का नाम रखिएगा, एक का नाम था ऊद हिंदी और दूसरा का नाम था उर्दू मोहल्ला। तो दोनों खतूत के किताब में से किसी एक किताब का नाम दे सकता है, जैसे कि यहाँ पर ऊद हिंदी दिया था तो उर्दू मोहल्ला भी दे सकता है। तो दोनों ख़त की किताब का नाम याद रखिएगा, जो भी ऑप्शन में धीरे से टिक कर देना है। ठीक है, 27 नंबर प्रश्न है कि शामिल निसाब ख़त में गालिब ने किसको मुखातिब किया है, यानी कि आप लोगों के सिलेबस में जो ख़त दिया गया है मिर्ज़ा गालिब का, वो ख़त मिर्ज़ा गालिब ने किसको लिखा है। ऑप्शन ए में है करामत हुसैन हमदानी को, तो जी हाँ ऑप्शन ए ही हो जाएगा सही जवाब। वो अपने दोस्त करामत हुसैन हमदानी को लिखे रहते हैं। फटाफट आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 28। थोड़ा खुलने में समय लग रहा है, 1 मिनट रुक जाए। सवाल नंबर 27 तो हो गया, और 28 हाँ खुल गया खुल गया। क्वेश्चन नंबर 28 है कि मैंने वह अंदाज़ तहरीर ईजाद किया है कि मुरासला को मुकालमा बना दिया है, यह कौल किसका है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका सही जवाब क्या होगा। जी हाँ, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, मिर्ज़ा गालिब। ठीक है, मिर्ज़ा गालिब का ही कहा हुआ है कि मैंने वह अंदाज़ तहरीर ईजाद किया है कि मुरासला को भी मुकालमा बना दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। क्वेश्चन नंबर 29 है कि गालिब का इंतकाल कब हुआ। ऑप्शन ए में है 1866, बी में है 1867, सी में है 1868, और डी तो खुल ही नहीं रहा है, डी में 1869। चलिए मैं लिख भी दे रही हूँ 1869।
ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। 1869 में मिर्ज़ा गालिब की पैदाइश हुई थी। ऑप्शन नंबर डी हो गया, सॉरी पैदाइश में बोल दी, उनका इंतकाल हुआ था। ठीक है, 1869 में मिर्ज़ा गालिब का इंतकाल हो गया था। आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर प्रश्न है कि गालिब का मज़ार कहाँ है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली में। ये आगरा में पैदा हुए थे और इनकी मौत हुई दिल्ली, मतलब इनका जो मज़ार है वो दिल्ली में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 है कि शहबाज की पैदाइश किस सूबे में हुई। अब्दुल गफूर शहबाज जो है उनकी पैदाइश किस सूबे में हुई। ऑप्शन ए में है बंगाल, बी में है बिहार, सी में है कश्मीर और डी में है यूपी। सही जवाब जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी, बिहार इज़ द करेक्ट आंसर। अब्दुल गफूर शहबाज की पैदाइश बिहार में हुई थी। हम लोगों का प्यारा भारत महान और उसमें एक छोटा सा स्टेट बिहार, वो भी महान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32, शहबाज की पैदाइश किस साल हुई। ऑप्शन ए में 1880, बी में 1881, सी में 1882 और डी में है 1883। सही जवाब क्या होगा, शहबाज की पैदाइश किस साल हुई थी। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1880 में हुई थी। उसी तरीके से है क्वेश्चन नंबर 33 की तफरीहुल कुलूब के मुसन्निफ़ का नाम बताइए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तफरीहुल कुलूब के मुसन्निफ़ यानी कि राइटर जो है ना, उनका नाम है शहबाज, अब्दुल गफूर शहबाज। 34 नंबर क्वेश्चन है कि शहबाज की वफ़ात कब हुई। तो अब्दुल गफूर शहबाज की वफ़ात हो गई थी, इनकी मौत हो गई थी 1908 में। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 35 है कि निसाब में शामिल ख़त में शहबाज ने अपनी बेटी को मुखातिब किया है, उस बेटी का नाम बताइए। ऑप्शन ए में अकबरी, बी में है फहमीदा, सी में है हमीदा और डी में है सोगरा। तो वो अपनी बेटी सोगरा के नाम ये ख़त लिखे रहते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिए, सोगरा इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 है कि मेहदी अफादी यूपी के किस शहर में पैदा हुए। ए में है लखनऊ, बी में है गोरखपुर, सी में है अलीगढ़ और डी में है इलाहाबाद। सही जवाब क्या होगा क्वेश्चन नंबर 36 का। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, गोरखपुर में पैदा हुए थे मेहदी अफादी। क्वेश्चन नंबर 37 है कि मेहदी अफादी का असल नाम, रियल नेम बताना है। ऑप्शन ए में मेहदी हसन, बी में है अलवर, यहाँ पर अनवर रहेगा, देखिए गलत टाइप, अनवर मेहदी, सी में है सैयद मेहदी और डी में है मेहदी असूली। तो मेहदी अफादी का रियल नेम मेहदी हसन था। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 है कि मेहदी अफादी ने कितनी शादियाँ की। तो मेहदी अफादी की शादी याद रखना है, इनकी शादी जो हुई थी ना, वो इनकी 3 शादियाँ हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। और उनकी जो आखिरी बीवी थी वो बेगम मेहदी के नाम से मशहूर हो गई। ठीक है, आप लोगों को तो पता ही होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है कि मेहदी अफादी ने ज़ेर निसाब ख़त में किसको मुखातिब किया है। ज़ेर निसाब ख़त में मेहदी अफादी ने किसको मुखातिब किया है। ऑप्शन ए में शिबली नुमानी, बी में मकबूल अहमद समदानी, सी में मंजूर अहमद नेमानी और डी में अब्दुल गफूर हमदानी। तो मेहदी अफादी ये जो ख़त लिखे रहते हैं वो लिखे रहते हैं मकबूल अहमद समदानी अपने दोस्त को। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। उसी तरीके से 40 नंबर क्वेश्चन है कि मेहदी अफादी को उर्दू के अलावा और किस ज़बान में महारत हासिल थी। तो मेहदी अफादी को उर्दू के अलावा अंग्रेज़ी ज़बान में महारत हासिल थी। ये इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 है कि नज़ीर अहमद की पैदाइश कब हुई। तो इनकी पैदाइश हुई थी 1836 में। क्वेश्चन नंबर 42 है कि तोबतल नसूह किसका नाविल है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नाविल की बात आ गई है। तोबतल नसूह जो है ना, ये किसका नाविल है आपको बताना है। ऑप्शन ए में है हादी रसूआ, बी में प्रेमचंद, सी में है नज़ीर अहमद, जाल से रहेगा नज़ीर, सी में नज़ीर अहमद हो गया, डी में है अब्दुल हलीम शरर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, नज़ीर अहमद का ही ये नाविल है तोबतल नसूह। और याद रखिएगा नज़ीर अहमद जो है ना, उर्दू के अव्वलीन नाविल निगार कहे जाते हैं। उर्दू के अव्वलीन नाविल निगार। क्वेश्चन पूछ सकता है कि उर्दू के अव्वलीन नाविल निगार कौन है। ऑप्शन में दिया रहेगा नज़ीर अहमद। या फिर क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ सकता है कि उर्दू का पहला नाविल कौन है। तो पहला नाविल मिरातुल उरूस है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 है कि नज़ीर अहमद के पहले नाविल का नाम क्या है। देखिए क्वेश्चन पूछ भी दिया है, मिरातुल उरूस, ये होगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। याद रखिएगा ये मिरातुल उरूस उर्दू का पहला नॉवेल है जो कि नज़ीर अहमद के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, और इसी वजह से नज़ीर अहमद जो हैं वो उर्दू के पहले नाविल निगार तस्लीम किए जाते हैं। नज़ीर अहमद ने किसकी तालीम और तरबियत के लिए नाविल लिखे। तो वो अपनी बेटियों की तालीम और तरबियत के लिए नाविल लिखे थे। 44 का ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। 45 नंबर क्वेश्चन है कि नज़ीर अहमद का इंतकाल कब हुआ। तो उनका इंतकाल हो गया था 1910 में। ऑप्शन नंबर सी।
क्वेश्चन नंबर 46 है कि नज़ीर अहमद की पैदाइश यूपी के किस ज़िले में हुई। ऑप्शन ए में है मेरठ, बी में है मुरादाबाद, सी में है कानपुर और डी में है बिजनौर। तो नज़ीर अहमद की पैदाइश जो हुई थी यूपी के किस ज़िले में हुई थी, याद रखना है बिजनौर। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 है कि निदा फाजली की पैदाइश कब हुई। निदा फाजली की पैदाइश हुई थी 1965 में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है कि निदा फाजली ने अपनी नज़मों में समाज के किस तबके के मसाइल को उभारा हो। किस तबके के मसाइल को उभारा है निदा फाजली ने अपनी नज़मों में, यानी कि अपनी कविताओं में। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, कमज़ोर तबके के जो है ना, समाज के जो कमज़ोर तबके के लोग हैं उनके मसाइल को अपने नज़मों में यानी कि अपनी कविताओं में ये उभारे हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 है कि शामिल निसाब नज़्म बिजली का खंबा के शायर कौन है। यानी कि बिजली का खंबा जो कविता है इसके राइटर कौन है, लिखने वाले कौन है, शायर कौन है। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर ए निदा फाजली ही है। बिजली का खंबा के शायर निदा फाजली। 50 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग पहुंच चुके हैं और 50 क्वेश्चन बचा हुआ है। आप लोग टेंशन ना ले, बहुत जल्द कंप्लीट होने वाला है। अब थोड़ा मैं फास्ट ही कराऊंगी, लेकिन आप लोग को एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिस नहीं करना है। ठीक है ना। वीडियो को अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया है तो बस लाइक तो बनता है, एक बार ज़रूर लाइक करें और जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें, फटाफट शेयर कर दे, क्योंकि टोटल 100 ये इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मस्ट वीवीआई, जिसमें से हम लोग अभी 50 कंप्लीट कर चुके हैं। तो फटाफट दूसरों तक भी शेयर कर दे, स्टेटस भी ज़रूर लगा दीजिए ताकि सभी लोग जो है ना इस वीडियो का लाभ उठा सके, सभी लोगों का भला हो। ठीक है ना। 50 नंबर प्रश्न है कि नज़्म बहुत आसान थी पहले के शायर कौन है। नज़्म बहुत आसान थी पहले, इसके भी शायर जो है ना वो निदा फाजली ही होंगे। बिजली का खंबा और नज़्म बहुत ही आसान थी पहले, दोनों नज़्म के शायर कौन है, निदा फाजली। 51 नंबर क्वेश्चन है कि निदा फाजली का इंतकाल कब हुआ। तो इनका इंतकाल हो गया था, ऑप्शन ए में 2007 है, बी में 2008 है और डी में है ऑप्शन ए में 2007, बी में 2008 और सी में 2009 और डी में इनमें से कोई नहीं। तो जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है कि अदब की पहचान के मजमून निगार कौन है। अदब की पहचान के मजमून निगार डॉक्टर अब्दुल मुगनी है। ऑप्शन नंबर ए में ही दिख जा रहा है, धीरे से टिक कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 53 है कि अदब की पहचान किस तरह का मजमून है। तो ये एक तनकीदी मजमून है, ऑप्शन नंबर ए में ही तनकीदी दिया हुआ है, धीरे से टिक कर देना है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 कि अब्दुल मुगनी कब पैदा हुए, यानी कि इनकी पैदाइश कब हुई थी। इनकी पैदाइश हो गई थी 1934 में। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 55 है कि इनमें अब्दुल मुगनी की किताब कौन है। ऑप्शन ए में है खुशबू, बी में है आब हयात, सी में है जादू एतदाल और डी में है उर्दू तनकीद पर एक नज़र। तो अब्दुल मुगनी की किताब का नाम आपको बताना है और उनके किताब का नाम है जादू एतदाल। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं फटाफट। 55 तक तो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और खुलने दीजिए। देखिए थोड़ा पता नहीं, हमेशा तो खुल ही जाता है, आज पता नहीं क्यों हुआ है, क्योंकि 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, इस वजह से। रुक जाएं, हो जाएगा। जी हाँ, खुल तो गया। क्वेश्चन नंबर 56 है कि अब्दुल मुगनी ने किस मदरसे में तालीम हासिल की है। अब्दुल मुगनी जो है ना किस मदरसे में तालीम हासिल किए थे, तो उस मदरसे का नाम आपका बताना है। ऑप्शन ए में है मदरसा शमसुल हुदा, बी में है मदरसा इमदादिया, सी में है मदरसा सुलेमानी और डी में है मदरसा अनवारुल उलूम। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मदरसा शमसुल हुदा में अब्दुल मुगनी जो है वो तालीम हासिल किए थे। क्वेश्चन नंबर 57 है कि अब्दुल मुगनी का इंतकाल कब हुआ। तो इनका इंतकाल हो गया था 2006 में। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 58 है कि अब्दुल मुगनी के वालिद यानी कि पिताजी का नाम क्या था। आप लोगों को पिताजी का नाम बताना है। तो अब्दुल मुगनी के वालिद का नाम था अब्दुल रऊफ़। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। फटाफट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पर कि लुत्फ़ुर रहमान की पैदाइश कब हुई। तो लुत्फ़ुर रहमान की पैदाइश हुई थी 1941 में। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60 कि लुत्फ़ुर रहमान किस पार्टी के एमएलए रहे। तो वो राजद पार्टी के एमएलए रहे थे, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी में दिया है राजद, राजद इज़ द करेक्ट आंसर। देखिए अभी खुलने में थोड़ा सा समय लग रहा है। 60 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राजद। लुत्फ़ुर रहमान जो है ना राजद पार्टी के एमएलए थे। तब तक खुल नहीं रहा है, तब तक आप लोग वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें, फटाफट
लाइक करें वीडियो को, अभी तक लाइक नहीं किए तो, और जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर दे। चैनल पर अगर आप लोग नए नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और जितना ज़्यादा हो सके दूसरों से भी सब्सक्राइब करवाएं, यानी कि दूसरों के पास भी वीडियो को शेयर करें, ठीक है ना। कम से कम आज का ये जो वीडियो है ना, इस पर 1K लाइक तो हो ही जाना चाहिए। 1K यानी कि 1000 लाइक, ये आप लोग का टारगेट है। फटाफट टारगेट को पूरा कीजिएगा जितना ज़्यादा हो सके, ठीक है। 1K लाइक हो जाना चाहिए। देखिए खुल चुका है। 60 का ऑप्शन नंबर सी, राजद पार्टी के MLA थे। 61 नंबर क्वेश्चन है कि ड्रामा की तकमील का लाजमी अंसुर क्या है। तो ड्रामा की तकमील का जो लाजमी अंसुर है, मैं आप लोगों को बताई थी, वो है स्टेज। स्टेज के बिना आप ड्रामा दिखा ही नहीं सकते हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? स्टेज। क्वेश्चन नंबर 62 है कि लुत्फ़ुर रहमान का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है। तो लुत्फ़ुर रहमान का जो मजमून है उर्दू ड्रामा निगारी और आगा असर, वो हमारे सिलेबस में है। तो 62 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उर्दू ड्रामा निगारी और आगा असर। 63 नंबर क्वेश्चन कि लुत्फ़ुर रहमान के वालिद का नाम क्या था, पिताजी का नाम बताना है। ऑप्शन ए में है अब्दुल वदूद, बी में है अब्दुल माबूद, सी में है अब्दुल गफूर और डी में है अब्दुल शकूर। तो सही जवाब, राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन क्या होगा बताइए? 63 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अब्दुल गफूर इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है कि फ़रार किसका अफसाना है। फ़रार जो है ना, ये डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का अफसाना है। क्वेश्चन नंबर 65 कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश कब और कहाँ हुई। तो 1910 पटना में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। 66 नंबर क्वेश्चन है कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मौजू पर महारत रखते थे। तो वो नफ्सियात यानी कि साइकोलॉजी पर महारत हासिल थी उनकी, और वो नफ्सियात के प्रोफेसर भी थे। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नफ्सियात। उसी तरीके से हैं क्वेश्चन नंबर 67 कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का इंतकाल कब हुआ। तो उनका इंतकाल हो गया था 2002 में। 67 का ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, 2002। नफ्सियाती जाविये के मुसन्निफ़ का नाम क्या है। तो नफ्सियाती जाविये के मुसन्निफ़ का नाम नो डाउट डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। 59 में बोल रही हूँ, 69 नंबर क्वेश्चन है कि अफसाना फ़रार का मरकज़ी किरदार कौन है। तो वो है महमूद, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। महमूद जो है मेन कैरेक्टर, हीरो रहता है। 70 नंबर क्वेश्चन है कि सैयद मोहम्मद मोहसिन का मशहूर व मकबूल अफसानवी मजमुआ का नाम क्या है। तो मशहूर व मकबूल अफसानवी मजमुआ का नाम है अनोखी मुस्कुराहट। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फटाफट आगे बढ़ते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन कि सैयद मोहम्मद मोहसिन ने अपने अहलिया के साथ हज का फरीदा कब अदा किया। तो ये हज का फरीज़ा अदा किए थे अपने अहलिया के साथ, यानी कि अपनी वाइफ के साथ, कब। तो 1973 में। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। 72 नंबर क्वेश्चन कि सैयद मोहम्मद मोहसिन का इंतकाल कहाँ हुआ। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली में इनका इंतकाल हुआ था। अगला सवाल है सवाल नंबर 73 कि सैयद मोहम्मद मोहसिन MA किस यूनिवर्सिटी से पास किए। वो MA पास किए थे पटना यूनिवर्सिटी से ना। जी हाँ, पटना यूनिवर्सिटी। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, पटना यूनिवर्सिटी हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन है कि सैयद मोहम्मद मोहसिन कब सदर शोबे नफ्सियात मुकर्रर हुए, यानी कि जो नफ्सियात का साइकोलॉजी का डिपार्टमेंट था वहाँ के प्रेसिडेंट ये कब बने थे। तो वो प्रेसिडेंट बने थे 1953 में। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 75 है कि सैयद मोहम्मद मोहसिन के एक शेरी मजमुआ का नाम बताइए, यानी कि शायरी की किताब का नाम बताना है जो कि सैयद मोहम्मद मोहसिन का है। तो उस शायरी की किताब का नाम है ज़ख्म के फूल। 75 का ऑप्शन नंबर सी। सैयद मोहम्मद मोहसिन किस मजमून से BA ऑनर्स का इम्तहान पास किए, किस मजमून से। तो मजमून जी हाँ नफ्सियात ही था, साइकोलॉजी। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 77 नंबर क्वेश्चन कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम क्या था, यानी कि पिताजी का नाम बताना है। सही जवाब सैयद मोहम्मद रशीद, ऑप्शन नंबर ए में ही दिख रहा है। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन अपनी मुलाजमत से कब सबकदोश हुए, यानी कि कब रिटायर हुए। तो ये रिटायर हुए थे 1974 में। अहमद फराज की पैदाइश कब हुई। ऑप्शन ए में है 1932, बी में 1933। तो जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। 1933 में ही अहमद फराज की पैदाइश हुई थी। 80 नंबर क्वेश्चन है कि अहमद फराज की पैदाइश कब हुई, कहाँ हुई, यहाँ पर आप लोग को बताना है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, पेशावर में इनकी पैदाइश हुई थी। हालांकि ये चैप्टर में आप लोग को पढ़ाई नहीं हूँ, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डाल दी हूँ ताकि मतलब हो सकता है कि अहमद फराज से भी आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे। इसी वजह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अहमद फराज से रिलेटेड भी बना दी हूँ मैं, ठीक है ना। तो वही तो मैं बोल रही हूँ ना कि ये इंपॉर्टेंट 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अगर आप लोग चैप्टर पढ़े हैं तो हर एक क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे, और उसके साथ साथ जो चैप्टर में आप लोग को नहीं पढ़ाई हूँ उसका भी ऑब्जेक्टिव इसमें डाल दी हूँ,
ठीक है ना। 80 क्वेश्चन तक तो हो गया, 81 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आ चुके हैं। फटाफट वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक शेयर फटाफट कर दे, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और दूसरों तक शेयर जितना ज़्यादा हो सके करें, ठीक है ना। और कमेंट में लिख कर ज़रूर बताएं कि कैसा लग रहा है आप लोगों को, हर एक क्वेश्चन करने में मज़ा आ रहा है कि नहीं और चीज़ें समझ में आ रही है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 81 है कि अपनी मौत से चंद माह पहले अहमद फराज बिहार की किस शहर में आए थे। तो अपनी मौत से चंद माह पहले, चंद महीने यानी कि कुछ महीने पहले अहमद फराज जो है ना वो कहाँ आए थे, तो बिहार के दरभंगा में आए थे। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 82 है कि जिस गज़ल में रदीफ ना हो उस गज़ल को क्या कहते हैं, उस गज़ल को गैर मुरद्दफ कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। दक्कन के किस शायर के ज़रिए उर्दू गज़ल शुमाल में पहुंची, तो याद रखिएगा इसका सही जवाब वली दक्कनी होगा। क्वेश्चन यहाँ से इस तरह से भी पूछ सकता है कि शुमाल और जुनूब के बीच किसे पुल की तरह तस्वूर किया जाता है, तो वली दक्कनी को ही पुल की तरह तस्वूर किया जाता है। यानी कि शुमाल और जुनूब के बीच जो एक पुल की तरह माना जाता है, जोड़ने का काम जो किए हैं वो वली दक्कनी ही किए थे। तो ऑप्शन नंबर सी, दक्कन के किस शायर के ज़रिए उर्दू गज़ल, क्योंकि इन्हीं के ज़रिए जो है ना गज़ल शुमाल तक पहुँची थी, उत्तर तक पहुँची थी, इसी वजह से शुमाल और जुनूब के बीच इनको पुल की तरह माना जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84 है कि अहमद फराज किस यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हुए थे। अहमद फराज जो है ना वो पेशावर यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हुए थे। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। 85 नंबर क्वेश्चन है कि अहमद फराज का इंतकाल कब हुआ, तो अहमद फराज का इंतकाल हो गया था 2009 में। आर्यभट्ट का ताल्लुक किस दौर से था, तो गुप्त अहद से था, यानी कि गुप्त दौर से, और गुप्त दौर को सुनहरा दौर भी कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि गुप्त दौर को कैसा दौर कहा जाता है, तो सुनहरा दौर। और आर्यभट्ट का ताल्लुक यानी कि संबंध गुप्त अहद से था, यानी कि गुप्त दौर से ही था। आगे बढ़ते हैं फटाफट, 86 तक तो हो गया है, 87 नंबर क्वेश्चन अभी खुलने वाला है, रुक जाएं थोड़ा सा वेट कर लें। क्वेश्चन नंबर 86 तो हो गया है, 87 यस आ गया। क्वेश्चन नंबर 87 है कि इरफान सिद्दीकी कब और कहाँ पैदा हुए। यहाँ पर आप लोगों को इरफान सिद्दीकी से भी मैं क्वेश्चन डाल दी हूँ ताकि अगर आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे तो आप लोग छोड़ करना है। देखिए इरफान सिद्दीकी के बारे में पूछा गया है कि ये कब और कहाँ पैदा हुए। ऑप्शन ए में 1939 बदायूं, बी में 1938 लखनऊ, सी में 1937 सहरसाराम और डी में 1940 अलीगढ़। तो इसका सही जवाब होगा 87 का ऑप्शन नंबर ए, 1939 बदायूं में इरफान सिद्दीकी की पैदाइश हुई थी। क्वेश्चन नंबर 88 है कि मौलवी इकराम अहमद शाद सिद्दीकी अपने अहद के सर सैयद समझे जाते थे, यह इरफान सिद्दीकी के कौन थे। तो जो मौलवी इकराम अहमद शाद सिद्दीकी थे ना वो इरफान सिद्दीकी के दादा थे, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, जो कि अपने अहद के, अपने ज़माने के सर सैयद समझे जाते थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89 है कि आर्यभट्ट की पैदाइश कहाँ हुई। तो आर्यभट्ट की पैदाइश नो डाउट हम लोग का बिहार दी बेस्ट है, तो ऑप्शन नंबर ए बिहार इज़ द करेक्ट आंसर। आर्यभट्ट की भी पैदाइश, सोचिए इतने बड़े साइंसदान, ठीक है, आर्यभट्ट की भी पैदाइश कहाँ हुई थी, बिहार में ही हुई थी। इसी वजह से हम लोग का प्यारा भारत महान, और प्यारा भारत की एक जो छोटा सा स्टेट है बिहार वो भी महान, ठीक है, पूरा हम लोगों का भारत ही महान है। क्वेश्चन नंबर 90 है कि नसीम का पूरा नाम क्या था। तो नसीम का पूरा नाम था दयाशंकर नसीम। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 91 है कि शायरी में नसीम किसके शागिर्द थे। ऑप्शन ए में है गालिब, बी में है आतिश, सी में है शौक और डी में है हाली। तो शायरी में जो नसीम थे दयाशंकर नसीम वो आतिश के शागिर्द थे, यानी कि स्टूडेंट थे। 91 कंप्लीट और मात्र 8 क्वेश्चन बचा हुआ है। अब हम लोग अपने मंजिल के बहुत करीब हैं, वीडियो को अंत तक देखना है और एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है। मात्र और 8 क्वेश्चन बचा हुआ है, अब बहुत जल्द कंप्लीट होने वाला है, तो लास्ट तक बने रखें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92 है कि नसीम का इंतकाल कब हुआ। तो नसीम का इंतकाल हो गया था 1945 में। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 93 है कि बाल व ज्ञान कांग्रेस 2008 ईस्वी में जो मुनाकद किया गया था वो हिंदुस्तान के किस शहर में मुनाकद हुआ था। तो दीमापुर में ये मुनाकद किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी है हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 94 कि कमर जहां का ताल्लुक सूबा बिहार के किस ज़िले से है। ऑप्शन ए में है भागलपुर, बी में है मुजफ्फरपुर, सी में समस्तीपुर और डी में है दरभंगा। समस्तीपुर हो गया है, समस्तीपुर रहेगा, समस्तीपुर। तो कमर जहां का ताल्लुक जो है ना सूबा बिहार के समस्तीपुर से ही था। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, समस्तीपुर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 की कटी हुई शाख किसका अफसाना है। तो कटी हुई शाख जो है ना ये कमर जहां का अफसाना है। क से कटी हुई शाख, क से कमर जहां, ये भी
समझिए कि याद रखने का ट्रिक है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं और मात्र 4 क्वेश्चन बचा हुआ है। अब आप लोग लास्ट तक बने रहें, पूरा आप लोग को देख कर ही जाना है। क्वेश्चन नंबर 96 है कि कमर जहां का ताल्लुक किस यूनिवर्सिटी से है। तो कमर जहां का ताल्लुक याद रखना है, इनका ताल्लुक यानी कि संबंध जो है वो भागलपुर यूनिवर्सिटी से है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं 97 नंबर प्रश्न। 97 नंबर सवाल है कि भीमराव अंबेडकर आज़ाद हिंदुस्तान में किस ओहदे पर फायज हुए। ऑप्शन ए में है वजीर तालीम, बी में है वजीर रेल, सी में है वजीर कानून और डी में है वजीर दाखिला। तो भीमराव अंबेडकर जो है ना आज़ाद हिंदुस्तान के वजीर कानून ओहदे पर फायज हुए थे, यानी कि कानून मंत्री ये बनाए गए थे। ठीक है, अगला सवाल है सवाल नंबर 98 की बेदी की पैदाइश किस शहर में हुई। राजेंद्र सिंह बेदी की पैदाइश हुई थी लाहौर में। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 99 की चकबस्त की वफ़ात कब हुई। तो चकबस्त की वफ़ात हुई थी 1926 में। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। और लास्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 100 नंबर सवाल कि परवेज़ शाहदी के वालिद का नाम क्या था। ऑप्शन ए में सैयद अबरार हुसैन, बी में सैयद मुबारक हुसैन, सी में सैयद अहमद हुसैन और डी में सैयद हुसैन अहमद। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर सी सैयद अहमद हुसैन, सी इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप आप लोग को हर एक क्वेश्चन का आंसर समझ में आया होगा, हर एक क्वेश्चन का आप लोग आंसर दिए होंगे और कितना आप लोग का सही हुआ है कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए। ठीक है ना, तो वीडियो अच्छा लगा और जो कुछ भी मैं आप लोग को समझाई समझ में आया तो कमेंट में लिख कर ज़रूर बताएं। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक तो बनता है, फटाफट लाइक करें और जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर दें। चैनल पर नए नए आए हुए हैं, हमारे वीडियोज़ को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ज़रूर ऑन कर लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज़।